बनमानुसों का समाज। जॉन इलिया। इक्लीज यूनानी देवमाला का एक इंतहाई तेज़ रफ्तार फर्द अगर अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ एक कछुए के पीछे दौड़ना शुरू करे, माहों साल गुजरते रहें और वो उसी तरह दौड़ता रहे, सदियां बसर हो जाएं और ये सिलसिला जारी रहे, और फिर हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल गुजर जाएं और तेज़ रफ्तार इक्लीज सुस्त रफ्तार कछुए का ताक़ुब करता रहे, तब भी वो किसी तरह उस तक नहीं पहुंच सकता। वो तीर जो कमान से निकलकर चश्म ज़दन में अपने निशाने तक पहुंच चुका है, उसने दर हकीकत एक बाल बराबर भी हरकत नहीं की। वो इस दौरान में बिल्कुल साकिन रहा है। हम एक चीज़ को दो बार नहीं देख सकते, इसलिए कि आँख झपकते ही वो बिल्कुल बदल जाती है। कायनात की हर शय अपनी जगह ठहरी हुई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हमें चीज़ों में कुछ फ़र्क व तग़य्युर का एहसास होता है तो ये हमारा वहम है, वजूद मौजूद ही नहीं है। ये थे वो ख़यालात जो यूनान के उन आइओनियाई, एलियाई और सोफिस्ताई मुफक्किरों ने पेश किए थे जो सुकरात से पहले गुजरे हैं। यही वो इस्तेदाद फ़िक्र थी जिसने यूनान में दुनिया की अजीम तरीन सकाफ़त की बुनियाद उस्तवार की और अफलातून और अरस्तु जैसे फ़र्जंदों को जन्म दिया। इस वक्त हमें नज़रियात व ख़यालात की तायीद या तरदीद करना नहीं है, सिर्फ़ एक कौम की जुरत तफ़क्कुर का अंदाज़ा लगाना है और बताना है कि उनके जहनों में अफ़कार व ख़यालात के लिए कितनी आमादगी पाई जाती थी। वो लोग हर तसव्वुर और हर ख़याल के लिए मुस्ताद रहते थे। एक तरफ तो ये है, मगर दूसरी तरफ ये भी तो है, यूनानियों का यही वो अंदाज़ था जिसने उन्हें इंसानी फ़िक्र का मौल्लिम अव्वल बना दिया। ज़रा हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम किस तरह सोचते हैं, सोचते रहे हैं। हमारा शेवा तो ये है कि ख्वाह जान चली जाए मगर अपने यकीन पर आँच नहीं आने देंगे। मगर हमारा ये शेवा इस कायनात से जिस कदर हम आहंग है वो ज़ाहिर है। हमारा हर ख्याल अबदी सदाकत का हामिल है। महज़्ज़ब दुनिया के किसी पढ़े लिखे मजमे में अगर कोई शख्स ये अंदाज़ बयान इख्तियार करे तो उसे कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। हमें इस बात का एतराफ़ तो कर ही लेना चाहिए कि कदीम यूनान और फिर जदीद यूरोप में आखिर कोई तो ऐसी बात थी ही जिसके नतीजे में वो तमाम दुनिया पर ज़हनी और मादी हुकूमत कर रहे हैं। मगर हम तो इस मरहले पर हमें सुकूत इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि तफक्कुर एक ऐसा मौजज़ा है जो हमारी ज़िंदगी में कभी रूनुमा नहीं हुआ। वो अगर कोई रंग है तो हम पैदाइशी नाबीना हैं, अगर कोई आवाज़ है तो हम हमेशा से बहरे हैं, अगर कोई काबिल इजहार शय है तो हम गूंगे हैं, और अगर वो कोई मताए गुमशुदा है तो हमारी क़ुव्वत हाफ़िज़ा ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास सिर्फ जज्बात हैं, और यही वो मुक़द्दस दौलत है जिसके इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा हक़ कुदरत ने हमारे ही सुपुर्द कर रखा है। यही जज्बात हैं जो कभी मजहबियात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी अदबियात की सूरत में। हमारे अहले कलम की तमाम तर काविशें महज बराए नाम अदब और मज़हब के मौज़ूआत में महसूर होकर रह गई हैं। हमारे कलमी समाज में मौलवियों, फ़नकारों और नाक़िदों के अलावा मुसन्निफ़ों की और कोई किस्म मौजूद नहीं है। आज से 2000 साल पहले का कोई मुआशरा भी अपने अहले कलम की इस गैर जिम्मेदारी, नाअक़बत अंदेशी और हठ धर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चे जाए कि 20वीं सदी का कोई मुआशरा जो दुनिया की सैयारा शिकार सकाफ़तों के अहद में ज़िंदगी बसर कर रहा हो। वाक़या तो यह है कि ऐसे मुआशरे को सही मानी में मुआशरे से ताबीर भी नहीं किया जा सकता, और अगर हम फिर भी मुसिर हों तो सोचना पड़ेगा कि गारों में रहने वाले वहशियों और बनमानुसों को भी साहिब मुआशरा करार दिया जाए या नहीं। हमें हालात ने अपनी बेजा इनायतों से एक ऐसी मंजिल पर ला कर खड़ा कर दिया है जहां हमारी तहजीब और जहनी नुमाइंदों का ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कितनी अजीब बात है कि उलमा और अहले कलम का नाम सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ मौलवियों, फ़नकारों और तनकीद तराजों का ख्याल पैदा होता है। हमने तो महज़्ज़ब दुनिया की उन मोहतरम इस्तिलाहों को भी रुस्वा कर दिया है। तहरीर व तसनीफ़ का गैर कलीसाई, गैर जज्बाती और ख़ालिस इल्मी व इंसानी तसव्वुर हमारे यहाँ नापैद है। हमें अपने शहरों में उन मुसन्निफ़ीन की तंजीमें कहीं नज़र नहीं आती जो हयात व कायनात के मसाइल व मामलात के दरमियान गैर जानिबदार मुबस्सिर और हकम बनने की सलाहियत रखते हों। ये ठीक है कि हम में बाज़ दानिश पसंद और दानिश्वर लोग भी पाए जाते हैं, मगर इस किस्म की किसी बिरादरी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। तरक्की याफ्ता समाजों में मुख्तलिफ मदरसा हाय फ़िक्र और मकतबा हाय नज़र हुआ करते हैं। समाज के जहनी नुमाइंदे अपनी तहजीब व सकाफ़त के मुख्तलिफ शोबों की तहरीरी नुमाइंदगी करते हैं।
زندگی کی وسیع معنویت کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، مگر ہمارے ذہنوں پر تو مسکنت و فلاکت کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ جن مصنفوں میں برائے نام کچھ متانت اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، وہ علمی موضوعات کو ترک کر کے مذہب اور تہذیب، مذہب اور تنظیم معاشرہ، مذہب اور انسانی مساوات جیسے موضوعات پر پرزور تحقیق و تحریر صرف کر ڈالتے ہیں، اور بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ جو حضرات کچھ زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ غالب کے غیر مطبوعہ مکاتیب، ان کے تلامذے یا بعض قدیم شاعروں کے نایاب کلام کے سلسلے میں اپنی تحقیقات انیقہ پیش فرما کر گویا تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے جو ان سے بھی زیادہ سنجیدہ واقع ہوا ہے، اور اس نے قوم کو ریاضیات، طبیعیات، علمیات، الہیات، فلسفہ قانون، فلسفہ تمدن اور فلسفہ و سائنس کے دوسرے شعبوں کا درس دینے کے لیے غالب و اقبال کے کلام سے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو قومیں فلسفہ و سائنس کی تعلیم فلسفہ و سائنس ہی کی کتابوں کے ذریعے حاصل کرتی ہیں، وہ احمق ہیں، اور یقیناً یہ ایک عظیم انکشاف ہے۔ یہ گروہ ان ذہین شعراء کی طرف کوئی توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں جو بیچارے ان کے ہم عصر ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں ابھی سائنسی عہد پوری طرح شروع نہیں ہوا، مگر برگزیدگان روحانیت ہیں کہ اس کے خلاف بددعاؤں میں مصروف ہیں، اور ادیب اس غم میں نحیف و لاغر ہوئے جا رہے ہیں کہ یا الہی اب ادب کا کیا ہوگا۔ غرض فکر و فن کے اصل مفہوم سے کسی کو خلوص نہیں، صرف چند لوگ ہیں جو علم میں ہمہ گیر تفکر اور ادب میں تفنن و فطانت کے آئینہ نما ہیں۔ وہ سائنس کی فتح مندیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ سائنس کی آب و ہوا ادب کو راس نہیں آئی، وہ سخت بیمار ہے اور عن قریب ہی مر جائے گا۔ ان کے نزدیک یہ دور اوہام کی ہزیمت اور علم کی کشور کشائی کا دور ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کی ذہنی پیش رفت اور اس سے آگے بڑھ کر مشرق عزیز کے ہمہ گیر ارتقاء کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے۔ یہ مختصر اور غیر منظم صحیح، لیکن ان کا وجود مشرق کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ تہذیب اور سماج کے یک قومی اور یک ملکی تصورات سے بحسن خوبی عہدہ برا ہوتے ہوئے بین الاقوامی سماج کی نقابت کا مثالی فرض انجام دیں کہ یہی وہ جنت ہے جس کا علم نے انسانیت سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں پاکستان کے اقلیت پسند ادیبوں اور عالموں سے یہ کہنا ہے کہ وہ تحریر و تصنیف کے غیر مذہبی، انسانی اور خالص علمی و سائنسی موضوعات کو فروغ دینے کی پوری سعی کریں کہ اسی طرح وہ اپنے ملک اور قوم کی بے مثل خدمت انجام دے سکیں گے، اور ایک ایسا کام کریں گے جس کی توفیق تاریخ کے منتخب اور محبوب لوگوں ہی کو ہوا کرتی ہے۔